अहम ब्रेकिंग डे आपको। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। 5 सितंबर को फैसला महफूज हुआ था। चमन इस पर समातें हो चुकी हैं और चीफ जस्टिस ने कहा था कि बहुत जल्द मुख्तसर और स्वीट फैसला सुनाएंगे और चीफ जस्टिस ये भी उनका कहना था कि वो अपने रिटायरमेंट से कबल ही फैसला सुनाएंगे और अब फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर है सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया है। इसी पर अपडेट लेंगे। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। वसीम बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल महफूज फैसला सुना दिया गया है और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी जो खसूसी बेंच था वो जैसे ही कमरा अदालत पहुंचा तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया और जिसके बाद बताया गया अदालत की जानिब से कि ये फैसला 2-1 की एक्सपीरियंस से सुनाया गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल हसन ने जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है, जबकि जो फैसला है ये कसरत राय से दिया गया है। और इन 3 रुकनी बेंच में से जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उन्होंने फैसले से इख्तिलाफ किया है। फैसला सुनाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी है और उसके साथ साथ जो नैब है उसको 50 करोड़ रुपए से कम मालियत की जो करप्शन केसेस की तहकीकात थी उसकी इजाजत दे दी है। और उसके साथ साथ फैसले में ये भी बताया गया है कि जो दायर की गई दरखास्त थी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसकी आईनी आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25 के तहत ये जो दरखास्तें हैं ये काबिल समाअत हैं। और इसके साथ साथ अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दरखास्तों को काबिल समाअत करार दे दिया है तो अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ जो करप्शन के केसेज हैं वो बहाल हो चुके हैं। जी, मुकदमात बहाल हो चुके हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई कहां पर होगी? नैब का ही फोरम होगा या फिर दीगर किसी और अदालत में ये जाएंगे? देखिए जी, जैसे ही नैब तरमीम सामने आई थी और उसके बाद जो 50 करोड़ रुपए से कम मालियत की करप्शन केसेस थे वो दीगर फोरम्स पर मुंतकिल हो चुके थे। मगर अब जब अदालत उज़्मा ने ये जो नैब है उसको इजाजत दे दी है कि वो 50 करोड़ रुपए से कम मालियत की करप्शन के जो तहकीकात हैं वो भी की जा सकती है, तो जो अब अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदान थे या ब्यूरोक्रेट थे जिनके जो मुकदमात थे वो नैब तरमीम के बाद ही दीगर अदालतों में दीगर फोरम्स पर मुंतकिल हुए थे, वो अब वापस नैब की जुरिसडिक्शन में आ गए हैं, वो वापस एहतसाब अदालतों में आ चुके हैं और अब इन जो केसेस की तहकीकात हैं वो नैब और एहतसाब अदालतों में की जाएंगी। जी अच्छा वसीम, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि कितने बड़े नाम थे, सियासतदान भी उनमें और दीगर भी नाम होंगे जो कि नैब कानून से फायदा ले रहे थे? जी, अगर इस हवाले से बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही नैब से कुछ जो लोगों के नाम है वो मंगवाए थे कि अदालत को आगाह किया जाए कि नैब तरमीम से किन किन लोगों ने फायदा उठाया है। तो उनमें से जो अगर देखा जाए तो जो साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी है उनका नाम था। उसके साथ साथ सिंध से जो चेयरमैन ओमनी ग्रुप हैं और उसके साथ साथ दीगर ओमनी ग्रुप के अलावा जितना भी करप्शन के बड़े स्कैंडल थे अपने जो दीगर नाम थे वो शामिल थे। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ भी एक नैब का मुकदमा था जो तोशा खाना से गाड़ी लेने से मुतल्लिक था। तो उस हवाले से जो अदालत उज़्मा में एक लिस्ट नैब की जानिब से दी गई थी उसमें मुताद्दिद बड़े नाम शामिल थे। तो अब इन अवामी ओहदों पर जो लोग थे माजी में उनके खिलाफ जो केसेज हैं नैब के वो वापस नैब और एहतसाब अदालत की जुरिसडिक्शन में चले गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस महफूज फैसले में ये करार दिया है कि 50 करोड़ रुपए से कम की जो करप्शन है उसको भी अब नैब को सुनने की इजाजत दे दी गई है, क्योंकि
नैब तरमीम में अगर देखा जाए तो 50 करोड़ रुपए से कम की जो करप्शन थी उसे नैब की तहवील से बाहर कर दिया गया था और उसे दीगर फोरम पर मुंतकिल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की जो मुतअद्दिद शिकें हैं उन्हें आयन के बरक्स करार दिया है और उसके साथ साथ कलअदम करार दी गई शिकों के तहत जो नैब कानून है उसमें अब जितने भी पुराने केसेस थे जो नैब की जुरिसडिक्शन से हटकर दीगर फोरम पर मुंतकिल हो चुके थे वो अब वापस नैब को पहुंच जाएंगे, जिसके ऊपर नैब ही इन केसेस की तहकीकात करेगा। जी